आज हम बात करेंगे जो हमने पहले दो वीडियोस बनाए थे जिसमें कि हमने बात की थी कि हमारे बच्चों को हमको कैसे डिवाइन बेबी हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इवन इसके साथ में एक चीज़ और आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम रिक्रिएट कर सकते हैं एनर्जेटिकली, बिकॉज़ यहाँ पर समस्त ब्रह्मांड में हर चीज़ सिर्फ एक एनर्जी है। हम एनर्जी को अपनी रिफ़ाइन करके, अपनी एनर्जी को रिफ़ाइन ट्यून करके, अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करके, अपना अंतःकरण शुद्ध कर करके हम अपने आसपास के सारे लोगों को जिनसे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे वो हमारे इन लॉज हों, पेरेंट्स हों, हमारे एंसेस्टर्स हों, हम हर एक की एनर्जी को हील कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को हील करके, हील मतलब कि हमारा शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। सो ये प्यूरिफिकेशन हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारा प्यूरिफिकेशन होता है हम वही एनर्जी को एमिट करते हैं, और जो हम प्यूरिफाइड एनर्जी को एमिट करते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनकी एनर्जी से हमारी एनर्जी अफेक्ट होती है, वो एनर्जी भी प्यूरिफाई होने लगती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो हमको ख्याल रखना है कि हमको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, नेगेटिव भावनाएं नहीं रखनी है, नेगेटिव इमोशंस नहीं रखना है, नेगेटिव कर्मास नहीं करने हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी को और इम्प्योर हो। सो हमको हमेशा सतत प्रयास करना है कि हमारी एनर्जी सतत कंटिन्यूसली प्योरीफाई होती जाए, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी प्योरीफाई हो, हमारे आसपास के लोग भी प्योरीफाई हो। सो हमको ध्यान रखना है कि हम किसी का भी रीबर्थ कर सकते हैं अपनी एनर्जी से। इन केस अगर हम ऑफिस में हैं, वहाँ पर अगर हमको कोई परेशान कर रहा है, हमारे बॉस अगर बहुत टॉक्सिक है, हमारे सबऑर्डिनेट्स कुछ टॉक्सिक है, हमारे कलीग टॉक्सिक हैं, हम उनको भी एनर्जेटिकली अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे करके प्योरीफाई कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारी खुद की एनर्जी पर हम वर्क कर रहे हों। हम अगर उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको प्योरीफाई करने का सतत प्रयास कर रहे हैं, तो वो एनर्जी, सतत काम करने की एनर्जी जो है प्योरीफिकेशन की, वो एनर्जी से भी हमारी रिफ्लेक्शंस हमको हमारे दूसरे रिश्तों में मिलते हैं। ऐसा ही हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है। जब हम अपने बॉस के लिए नेगेटिव इमोशन नहीं रखेंगे, देन वो भी हमारे लिए नेगेटिव इमोशन नहीं रखेंगे। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कभी भी, वैसे तो ऐसा लगना भी अच्छा नहीं है, बट ऐसा फिर भी फील होता है कि हमारे बॉस तो बहुत टॉक्सिक है, वो तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जब हम ये एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता, तो रियली हम ये इसको रियलिटी में ला रहे हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। सो अब जब भी ऐसा लगे कि हमारे बॉस बहुत टॉक्सिक है, हमारे कलीग बहुत टॉक्सिक है, तो एक सिंपल सी प्रेयर जो होपोनोपोनो, जिसकी पहले भी बात की है मैंने, उसको आप प्रे करें कि आई एम सॉरी फॉर दिस एनर्जी विच क्रिएटेड द नेगेटिव एनर्जी विद इन माई बॉस. Please forgive me for this negative energy I kept in my soul, and thank you so much for this condition which reflects my own impure energy, and I love you universe for giving me this opportunity to heal me, to purify me. सो थैंक यू सो मच। आप अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करते रहिए, अपने एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करते रहिए, और अपनी आसपास के लोगों को रिक्रिएट करते रहिए अपनी एनर्जी से। थैंक यू सो मच।